Hello, my beautiful soul family. Welcome to the Soul Escape. तो आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल. आज हम देखेंगे आपका नवंबर का मंथ कैसा जाएगा, जिसमें हम सबसे पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स चेक करेंगे. और जो लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं वो डायरेक्टली जा सकते हैं देवी के मैसेज पर. जो 9 देवी हैं नवरात्रि की, उनमें से किन देवी ने आपको ब्लेस करा है, उनकी एनर्जी आप किस वे में अपनी लाइफ में चैनल करेंगे, कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी. लेट्स बिगिन विद योर पर्सनस मैसेजेस फर्स्ट. Four of Cups, Seven of Cups. इमेजिनेशन, थिंकिंग, फैंटेसी. आपके पर्सन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं और फैंटेसीज क्रिएट कर रहे हैं अपने दिमाग में फ्यूचर के बारे में, आप दोनों के बारे में. वर्थ वेटिंग फॉर. वो जानते हैं कि इस सिचुएशन में कुछ है जो कि वेट करने लायक है, इन द सेंस कि अगर वो वेट करते हैं आपका या आप उनका वेट करते हैं तो आगे चल के चीज़ें अच्छी हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, ऐसा उनको लगता है. एंड रिलीजियस फैक्टर्स. तो इस रिलेशनशिप के अंदर कास्ट, कम्युनिटी, इंटरकास्ट या फिर कोई फैमिली किसी की नहीं मान रही है, चाहे किसी भी रीज़न की वजह से, ट्रेडिशन, पेरेंट्स का कुछ बोलना, उस टाइप के फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है. या आप दोनों सिंपली डिफरेंट रिलीजन या डिफरेंट कंट्रीज़ को बिलोंग करते हैं. फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर. तो फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड आपके पास फोर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिसका मतलब ये रिलेशनशिप इस टाइम पर एक स्टैगनेंट जगह पर है, यानी कि रुका हुआ है, ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहे हैं. लेकिन आपके पर्सन के लिए आप काफ़ी स्पेशल हैं. फोर ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम अपने पास रखना चाहते हैं, जिसको हम अपने आप से दूर नहीं करना चाहते. जैसे कि ये इसके लिए एक ख़जाना है, तो आप अपने पर्सन के लिए एक टाइप का ट्रेजर हैं, ख़जाना है, जिनको वो अपने आप से दूर नहीं करना चाहते. पोजेसिवनेस का कार्ड भी होता है, यानी कि आपके पर्सन बहुत पोजेसिव फील कर रहे हैं आपके बारे में और उन्हें इनसिक्योरिटी हो रही है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व ना हो जाएं. एंड टावर एक तरीके से ये चीज़ उनको उनके अंदर से ब्रेक कर देती है जब वो इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि फ्यूचर में अगर ये पॉसिबल नहीं होता तो आप किसी और के साथ होंगे, वो किसी और के साथ होंगे, वो आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते. और वो चीज़ उनको अंदर से ब्रेक कर रही होती है. तो इस टाइम पर जो भी उनका एक प्रोसेस चल रहा है दिमाग में, वो या फिर उनकी फीलिंग्स में, वो उनको अंदर से बदल रहा है, अंदर से चेंज कर रहा है. टावर होता है एक ऐसा टाइम आपकी लाइफ में जो आपको हिला के रख देता है. तो अभी इस टाइम पर वो ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जिसमें वो अंदर से काफ़ी शेकन हैं, हिले हुए हैं, बिकॉज़ आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, बिकॉज़ उनको बहुत वेट करना पड़ रहा है, आपको बहुत वेट करना पड़ रहा है. इस रिलेशनशिप को पूरा करने के लिए पेशेंस की ज़रूरत पड़ रही है. तो वो पेशेंस भी जो है वो उनको अंदर से ब्रेक कर रही है. अब इनमें से कुछ कार्ड निकाल लेते हैं. सो लेट्स हैव दीज. हर्ट, सर्विट्यूड, ईगो, मैसेज. तो सर्विट्यूड का कार्ड इस बार ऑलमोस्ट बहुत सारी रीडिंग्स में आया है, जिसका मतलब ये है कि बेसिकली यहाँ पर एक पावर का इम्बैलेंस है. एक पर्सन जो है वो दूसरे को सर्व करने की एनर्जी में है, ये आप हो सकते हैं या वो हो सकते हैं. तो यहाँ पर एक इंसान ईगो में है और दूसरा इंसान सर्विट्यूड में है. सर्विट्यूड का मतलब अपनी ईगो को कम कर लेना, दूसरे इंसान को सर्व करना या दूसरे इंसान की नीड्स पूरी करते रहना, उसकी विशेस के बारे में ज़्यादा सोचना, अपनी विशेस के बारे में ना सोचना और दूसरे इंसान की नीड्स को अपने से ऊपर रखना. और जो दूसरा इंसान है वो कम्प्लीटली ईगो से ऑपरेट कर रहा है, यानी कि वो सिर्फ सेल्फिश है, अपने बारे में सोच रहा है, मेरे लिए क्या ठीक है, मुझे क्या चाहिए, और व्हाट मेक्स मी लुक गुड इन सोसाइटी, यानी कि मुझे दुनिया कैसे देखती है. तो कम्प्लीटली उस वे में सोचना कि ये सोसाइटी मुझे कैसे देखती है और मुझे सोसाइटी और स्टेटस, मनी, अपनी ईगो, रिलेशनशिप में भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये इंसान सबसे पहले अपनी ईगो को देखता है. तो इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है जिसको पावर इम्बैलेंस कहते हैं. दो लोगों की पावर जो है बराबर नहीं है यहाँ पर. एंड हर्ट, जिसकी वजह से इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हर्ट क्रिएट हुई है. तो वूंड इज़ द प्लेस वेयर लाइट एंटर्स यू. और यहाँ पर जो एक वूंड यानी चोट होती है, वहाँ से आपके अंदर रोशनी अंदर आती है. ये एक कोट है, रूमी इज़ अ सूफ़ी सेंट. तो एक सूफ़ी संत हैं जिनका कोट है ये. तो वो जो चोट है उस पर्सन को के अंदर भी है और आपके अंदर भी है. तो वो जो चोट उस पर्सन के अंदर है, वहाँ से लाइट एंटर हो रही है उनके अंदर, जो डिवाइन लाइट होती है, दिव्य शक्ति होती है, जो कि उन्हें अंदर तक बदल कर जाएगी. तो वो इस प्रोसेस में है इस टाइम पर. एंड मैसेज, मैसेज अगेन रूमी का कोट आया है, दो कोट्स रूमी के आए हैं.
तो यहाँ पे जो आपका लव है वो एक सूफ़ी टाइप का लव है, जिसको भक्ति या सूफ़ी टाइप का कहते हैं, विच इज़ वेरी डिवाइन, वेरी प्योर, और एक डिवोशन यानी भक्ति है उसमें। तो जो सूफ़ी वाले सेंट्स होते हैं वो बिलीव करते हैं कि लव और गॉड एक ही चीज़ है, तो वो अपने पर्सन में गॉड को देखते हैं। तो उस टाइप का यहाँ पर आप दोनों के बीच में लव हो सकता है, क्योंकि दो कोर्स जो हैं वो सूफ़ी सेंट्स के आए हैं। सो आउट बियॉन्ड द आइडियाज़ ऑफ रॉन्ग डूइंग एंड राइट डूइंग देयर इज़ अ फील्ड, आई विल मीट यू देयर। तो जो सही गलत के बाहर की दुनिया है, यानी कि यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर्स से भी ये पता चल रहा है कि दो लोग इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है थर्ड पार्टी हो, जहाँ पे आपके पर्सन को लग रहा हो कि आपकी तरफ आना गलत है या सोसाइटी अप्रूव नहीं करेगी, या फिर आपने उनके साथ कुछ गलत करा, उन्होंने आपके साथ, किसने क्या गलत करा क्या सही करा, उस सब के बाहर भी एक दुनिया होती है। आई विल मीट यू देयर। तो मैं वहाँ पर लाइक इट्स लाइक सेइंग कि इस 3D वर्ल्ड में, धरती पर नहीं बट एक डिफरेंट वर्ल्ड में, 5D वर्ल्ड में, हायर जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है, वहाँ पर ये पर्सन आपके साथ हैं। और आप एक कपल हो सकते हैं वहाँ पर, जो एक 5D वर्ल्ड होता है, जो स्पिरिट वर्ल्ड होता है, वहाँ पे आप दोनों साथ हैं। उसके अलावा जो भी मैसेजेस आप दोनों के बीच में एक्सचेंज हुए हैं, टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल, रिटन मैसेजेस, लेटर, या बातों से, या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, आई कांटेक्ट के थ्रू, आपके पर्सन के लिए एक एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो एक एक मैसेज को एनालाइज करते हैं ये समझने के लिए कि आपकी एनर्जी क्या है। तो वो आपको समझना चाहते हैं यहाँ पर, और आपकी फीलिंग्स को समझना चाहते हैं, इसलिए वो एक एक मैसेज को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं। और वो भी इस पावर इम्बैलेंस को नोटिस कर रहे हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट करा है बहुत ज़्यादा, तो उनकी जो अपनी हर्ट है वो यहाँ पर छुपा के रख रहे हैं, और वो उस हर्ट को किसी को भी नहीं दिखाते। वो आपके सामने बहुत स्ट्रांग अपीयर हो सकते हैं, जैसे उन्हें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर उनके काफ़ी ज़्यादा पेन है इस सिचुएशन को लेकर। तो ये आपके मैसेजेस हैं। अब देख लेते हैं किन देवी का आपके लिए मैसेज है और उनकी क्या ब्लेसिंग्स आप चैनल कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स डायरेक्टली फेमिनिन एनर्जी का कार्ड आपके लिए आया है, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो ब्यूटिफुल कार्ड्स वी हैव। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लव, इमोशनल फुलफिलमेंट, मनी, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, यानी कि एक कॉन्वर्सेशन क्लैरिटी मिलेगी आपको कॉन्वर्सेशन के थ्रू। आपके पर्सन से आपकी कॉन्वर्सेशन होगी फ्यूचर में, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी मिलेगी, उनको क्लैरिटी मिलेगी। और को डिपेंडेंसी, स्टार दिखाता है फेम को, एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो किन देवी की एनर्जी आप चैनल कर रहे हैं? कॉम्प्रोमाइज, द ब्लेसिंग ऑफ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, ऑफिस पार्टी। तो यहाँ पे द ब्लेसिंग ऑफ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, आप बेसिकली जो जितनी भी 9 देवी हैं उनकी जो कंबाइंड एनर्जी होती है, उन सब का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में है, उन सब की ब्लेसिंग इस टाइम आप एक साथ चैनल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, विच इज़ माँ शक्ति, ऑल द 9 गॉडेसेस, उनकी एनर्जी आपके साथ है। लेकिन एक अगर देवी की मैं बात करूँ तो माँ कुष्मांडा की एनर्जी आपके साथ है, जो कि हमारे अनाहत चक्र को रिप्रेजेंट करती हैं। क्वीन ऑफ कप्स जो है वो आपके इमोशंस, फीलिंग्स और लव का कार्ड होता है। तो आपकी जो लव सिचुएशन में प्रॉब्लम हुई है उससे रिलेटेड ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो ये क्या ब्लेसिंग्स हैं? सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर फाइनेंसेस की वजह से इस रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर होंगी फ्यूचर में, नवंबर में नहीं बट फ्यूचर में। आपने अभी ये एनर्जी चैनल करी है अपने अंदर, एंड आपकी जनरली लाइफ में भी आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाएंगे। जहाँ पे आपके जॉब या करियर की बात आती है वहाँ पे आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस करेंगे। एंड फैमिली, वेल्थ, प्रॉपर्टी, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपके पर्सन को हो रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे सॉल्व होंगे। फ्यूचर में आप अपने पर्सन के साथ एक वेल बैलेंस्ड रिलेशनशिप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसमें आपके पास मनी, फाइनेंसेस, गुड लाइफ, सब कुछ होगा। एंड आप दोनों मैरिड होंगे तो बहुत लोगों के लिए ये ट्रू होगा।
एंड उसके लिए आपके पर्सन को एक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और आपको भी एक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जहाँ पर वो एक क्रॉस रोड यानी दो राहें पर खड़े होंगे, जिसके बीच में से उन्हें दो में से एक रास्ता चुनना पड़ेगा और वो आपका रास्ता चुनेंगे। तो ये माँ कुष्मांडा की एनर्जी है, क्योंकि आपके पर्सन का हार्ट यहाँ पर ब्लॉक हो सकता है। तो ये जो अनाहत चक्र है हार्ट, उसका ब्लॉक होने की वजह से आपके पर्सन आपको नहीं देख पा रहे हैं, आपकी वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर चेंज होगी फ्यूचर में। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की ब्लेसिंग आपके साथ है। एंड हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन भी हार्ट चक्र की बात कर रहा है, यानी कि जो भी आप उनके दिल में फीलिंग्स हैं, जो कि वो शायद खुद भी नहीं जानते हैं, उस चीज़ के बारे में वो आपसे ऑनेस्टली डिस्कस करेंगे फीलिंग्स को। तो ये चीज़ें उनके लिए अभी बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि उनका हार्ट चक्र जो है वो ब्लॉक्ड है। एंड को डिपेंडेंसी, आप बहुत ज़्यादा अगर डिपेंड हो जाते हैं फाइनेंशियली, इमोशनली किसी के ऊपर, या फिलहाल अभी आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं अपने पेरेंट्स पे या किसी पर, तो आपकी वो डिपेंडेंसी ख़त्म होगी, क्योंकि आपके पास अपना मनी, अपनी वेल्थ होगी, अपना स्टेटस होगा। एंड स्टार, आप फेमस हो सकते हैं जिस भी फील्ड को आप चूज़ करते हैं। उसके अलावा जो आपके बचपन के ड्रीम्स हैं, होप्स हैं, डिज़ायर्स हैं, वहाँ पर फुलफिलमेंट मिलेगी। और यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स अगेन जो कार्ड होता है वो हार्ट चक्र के पेन को दिखाता है, अनाहत चक्र के पेन को दिखाता है। यानी कि जो भी अपनी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स की वजह से आपने इमोशनली सेटबैक एक्सपीरियंस करा है, उन सब चीज़ों में आपके अंदर एक नई एनर्जी आएगी, नया बदलाव आएगा। आप एक तरीके से एक रीबर्थ एक्सपीरियंस करेंगे, जिसमें पिछले सारे पेन पीछे छूट जाएंगे एंड यू विल बेसिकली हैव अ फ्रेश स्टार्ट। कुछ लोग अगर स्पेशली यहाँ पर नई चीज़ को ट्राई करना चाहते हैं, नई जॉब, नया करियर, या फिर नया रिलेशनशिप, या अपने पुराने रिलेशनशिप को दोबारा से ठीक करना चाहते हैं, रिन्यू करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। क्योंकि ये जो स्टार है ये एक रिन्यूअल ऑफ होप, यानी उम्मीद दोबारा जागने वाला कार्ड होता है। एंड ऑफिस पार्टी, अगेन ऑफिस में आपका जो स्टेटस है वो इंक्रीज़ होगा, और ऑफिस से रिलेटेड आपकी अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आपके बॉस के साथ प्रॉब्लम्स हैं, या आपके कुलीग्स के साथ, या ऑफिस में ही ये वर्क लव सिचुएशन प्ले आउट हो रहा है, तो वहाँ पर आपकी लिए एक ब्लेसिंग आ रही है, जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लव से रिलेट करती है। तो आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं फाइनेंसेस और लव दोनों ही आपकी लाइफ में बैलेंस होंगे। तो ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं सारी 9 देवियों की तरफ से, बट स्पेशली माँ कुष्मांडा की तरफ से। ये रीडिंग आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ हार्ट एंड अ स्टार। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं करती तो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि दिस डिड नॉट रेजोनेट विद मी। आगे हम आपकी एनर्जी को चैनल करके और बेटर मैसेजेस लेकर आएंगे, सो दैट व्हेन यू मैसेज मी, व्हेन यू कॉन्टैक्ट मी इन द कमेंट्स डाउन बिलो, उससे ईजी हो जाता है मेरे लिए आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करना, क्योंकि आप फिर मेरे सब्सक्राइबर और एक तरीके से इनर सर्कल का पार्ट बन जाते हैं। तो आपकी एनर्जी मैं ईजिली चैनल कर पाती हूँ। तो इसलिए वट एवर यू फील, टेल मी इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।